पाकिस्तान की सियासत में एक और बड़ा मोड़ आया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत के साथ अपने इत्तेहाद पर नजरसानी करने का अंदिया दिया है। बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर वादा खिलाफी, अहम कानून साजी के अमल में नजरअंदाज करने और हुकूमत के सिक्योरिटी और डिजिटल पॉलिसीज पर शदीद तनकीद की है। आखिर इस सूरत हाल की वजह क्या है? क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये इख्तलाफ इत्तेहाद के खात्मे की तरफ बढ़ रहा है? आज की वीडियो में हम उन तमाम सवालात के जवाबात देंगे और उसके पस मंजर का भी जायजा लेंगे। दोस्तों, याद रहे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM का कयाम 2020 में हुआ था। इसका मकसद तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली बनाना था। उस इत्तेहाद में कई सियासी जमातें शामिल हुई, जिनमें मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी अहम जमातें थीं। लेकिन वक्त के साथ ये इत्तेहाद इख्तलाफात का शिकार हुआ। पहले सेनेट इंतखाबात के दौरान अदम एतमाद के वोट के मामले पर तनाज़ात सामने आए और अब हुकूमत में शामिल होने के बाद भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हालिया बयान में कई अहम नुकात उठाए हैं। सबसे पहले उन्होंने नून लीग पर इल्जाम लगाया है कि वो पीपल्स पार्टी को अहम फैसलों में शामिल नहीं करती और वादों की पासदारी नहीं करती। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के अमल का हवाला देते हुए कहा है कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से मशवरा किए बगैर कानून साजी की है और सिर्फ वोट के वक्त उन्हें एतमाद में लिया। ये अमल पीपल्स पार्टी को नागवार गुजरा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये रवैया न सिर्फ गैर सियासी है बल्कि इससे उनके इत्तेहाद पर भी सवाल उठता है। 26वीं आईनी तरमीम, जिसका मकसद कुछ अहम कानूनी तब्दीलियां थी, पीपल्स पार्टी के लिए तनाज़े का बायस बनी। बिलावल भुट्टो ने इल्जाम लगाया कि इस तरमीम के दौरान पीपल्स पार्टी को मुशावरत में शामिल नहीं किया गया और आखिरी लम्हात में उनसे वोट मांगा गया। उनके बिकौल ये एक गैर जमहूरी अमल था और उनकी जमात को नजरअंदाज करने की कोशिश की गई। यही वजह है कि अब पीपल्स पार्टी के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि इत्तेहाद पर दोबारा गौर किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत की सिक्योरिटी पॉलिसी पर भी शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के वाक़यात खास तौर पर बलोचिस्तान में हुकूमत की नाकामी को जाहिर करते हैं। उन्होंने खास तौर पर चीनी शहरियों पर हमलों का जिक्र किया और कहा कि ये सिर्फ मजम्मती बयानात से हल नहीं होगा। बिलावल ने नेशनल एक्शन प्लान 2.0 की तजवीज दी ताकि दहशतगर्दी के खिलाफ एक जामे हिकमत अमली बनाई जा सके। डिजिटल पॉलिसी पर बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने हुकूमत की नाअहली को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के लोग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वाकिफ ही नहीं है। उन्होंने खास तौर पर VPN पर मुमकिन पाबंदियों का जिक्र करते हुए कहा कि ये फैसले उन लोगों के जानिब से किए जा रहे हैं जो इंटरनेट के बुनियादी अहमियत को भी नहीं समझते। उनके बिकौल इंटरनेट और ज़राअत वो दो शोबे हैं जिनसे पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की हासिल कर सकता है, लेकिन हुकूमत की गलत पॉलिसियां इन शोबों को नुकसान पहुंचा रही हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास दिसंबर में मुतवक्के है, जहां वो अपनी पार्टी रहनुमाओं के सामने तमाम हकाइक रखेंगे। ये इजलास इत्तेहाद के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम बन सकता है। अगर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से अलहदगी का फैसला किया तो ये सियासी मंजरनामे को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकता है। दोस्तों, इस सूरत हाल से जाहिर होता है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान इख्तलाफात ने सियासी माहौल को मजीद पेचीदा बना दिया है। अगर ये इख्तलाफात खत्म न हुए तो इत्तेहाद टूट सकता है, जिससे हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। दूसरी तरफ अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदा होती है तो ये अपोजिशन को एक मजबूत पोजीशन फराहम कर सकती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात का ये बढ़ता हुआ सिलसिला न सिर्फ हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है बल्कि पाकिस्तान की मजमूई सियासी इस्तेहकाम पर भी गहरे असर डाल रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी के जानिब से 26वीं आईनी तरमीम पर नजरअंदाज किए जाने, सिक्योरिटी के मसाइल पर हुकूमत की नाअहली और डिजिटल पॉलिसीज के हवाले से हुकूमत की नाकामियों पर तनकीद ने इत्तेहाद की बुनियादों को हिला कर रख दिया है। नेशनल एक्शन प्लान 2.0 की तजवीज से ये जाहिर होता है कि पीपल्स पार्टी एक जामे हिकमत अमली के ख्वाहां है जो मौजूदा हुकूमत के तरजीहात से मुख्तलिफ नजर आती है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो की CAC इजलास में मुमकिन फैसले इत्तेहाद के मुस्तकबिल के हवाले से एक नया मोड़ ला सकते हैं, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से अलहदगी अख्तियार की तो ये सियासी मैदान में एक बड़ी तब्दीली होगी जो न सिर्फ हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर सकती है बल्कि अपोजिशन को मजबूत बनाकर नए इंतखाबात का मुतालबा भी तेज कर सकती है। ये सियासी कशीदगी एक ऐसे वक्त में पैदा हो रही है जब मुल्क को मुआशी और सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस का सामना है, जिसके बायस ये सूरत हाल हुकूमत के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन गई है। दोस्तों, ये वक्त पाकिस्तान की सियासत में एक अहम मोड़ है।
बिलावल भुट्टो के बयानात ने वाज़ेह कर दिया है कि पीपल्स पार्टी अब मजीद नजरअंदाज होने को तैयार नहीं। क्या ये इत्तेहाद बाकी रहेगा या टूट जाएगा, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। हमें आपकी राय जानने में दिलचस्पी है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें कि आप इस सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहें।